जी, हरिवंश महाराज जी मैं एक न्यूज़ चैनल में पत्रकार हूँ। महाराज जी, आपने कहा है कि जब हम नाम जब शुरू करते हैं तो हमारे पाप जलते हैं। मैं शायद अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में इसे अनुभव कर रहा हूँ। इस नाम का महत्व इतना प्रबल है कि शायद मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा कि कष्टों को जलना और उसका प्रभाव क्या होता है। आपसे प्रार्थना है कि कष्टों की जलने की प्रक्रिया और उसकी एक हृदय में बिना किसी सोचे विचारे जलन पैदा होती है। मन भागने की कोशिश करता है, नाम छोड़ने की कोशिश करता है, विषय सेवन की कोशिश करता है। उसको एक उबन, एक घबराहट सी पैदा होती है। जब पाप नष्ट होते हैं भजन से, उसकी एक ऐसी स्थिति होती है, एक अजीब सी स्थिति। आप बता नहीं सकते, आप उसको बता नहीं सकते कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना। आप कुछ ऐसा नहीं बोलोगे कि ऐसा कुछ मांग नहीं है, पर एक अजीब सी स्थिति है, शांति भी नहीं है। एक मन जलता रहता है। भजन के लिए मन राजी नहीं होगा। भजन करो तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न करने लगता है। एक अशांति सी बनी, ये प्रारंभिक दशा होती है। इसको झेल पाना सत्संग के बल से हो सकता है, क्योंकि सत्संग सुनेंगे तो नवीन उत्साह मिलेगा। जब आपको पता चलेगा ये स्थिति आती है तो आप धैर्यपूर्वक सह जाओगे, नहीं तो छोड़ बैठोगे। और टीवी देखते हुए माला चलाने का मन करेगा, लेकिन एकांत में बैठकर माला के या बिना माला के सुमिरन करने के लिए फिर तो जलाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको बाहरी मसाला मिलना चाहिए। आंतरिक एकाग्रता ना बनने पावे तो घंटों आपका साथ दे देगा। टीवी चल रहा है, सीरियल हो, आप देख रहे हो और आपका माला चलेगा। चार लोग बैठे बात कर रहे हैं, माला चलेगा, लेकिन एकांत में बैठकर शुरू करोगे तो आतंक फैला देगा, वो जलन पैदा कर देगा, वो सामने नाना प्रकार की भोग आकर्षण वृत्तियां पैदा। तो इसको सहना पड़ेगा। इसके अब कितना माल हमारे पास जमा है ये हमें नहीं पता, ये तो केवल भगवान जानते हैं। उसके परिणाम में हमें कितना नाम जपना पड़ेगा, जब पूरा का पूरा वो पाप अशुभ नष्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर आनंद छा। जिस दिन आनंद छाने लगा फिर मतलब रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि अनंत जन्मों से मन इसी भगवदानंद की खोज कर रहा है। देखो, हम जब जिस विषय को भोगते हैं उसके बाद वो थोड़ी देर तो हर्ष मनाता है, फिर एक ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, फिर कहता है इसमें नहीं, शायद उसमें होगा, उसमें होगा। ऐसे भटकना शुरू, तो ऐसे भटकते अनंत जन्म हो गए। और जिस दिन इसे भगवदानंद मिला फिर भजन करना खत्म हो जाएगा, फिर भजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चिपक जाएगा एकदम। ये मन बहुत काम वाली वस्तु है, ये जिधर लगता है बहुत जोर से लगता है। जिस दिन इसको असलियत में स्वाद आ गया भजन का, तो चिपक जाएगा भगवान में, ये भगवान के नाम में, भगवान के रूप में। जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है, ऐसे ही मन भजन का चिंतन करने लगेगा, तब भजन होगा और आप उसका आनंद लेंगे। अभी आप भजन कर रहे हैं और वो लग नहीं रहा, वो विपरीत दिशा में तो जलन पैदा कर रहा है। तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान इसकी जलन को, इसकी व्यथा को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखकर भजन बढ़ाता जाता है, वो अमृत पद का, परम पद का अधिकारी हो जाता है। समझ रहे आप? टूटना नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है सिस्टम, बहुत अच्छा। और जिनको जलन नहीं महसूस हो रही, वो भजन सही नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हैं, भोगों का बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, इसीलिए जलन नहीं हो। और जिनकी जलन हो रही तो मानो सोना तपाया जा रहा है, दोष नष्ट हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है, बहुत उन्नति का विषय है। ये जलन आपके पूर्व में आने वाले पापों को भी भस्म कर रही है, प्रारब्ध को भी कमजोर कर रही है, क्योंकि ताप हो रहा है ना, तो ताप से आपके प्रायश्चित भी हो रहे हैं। जो वर्तमान में भी हमारे पाप होने वाले हैं वो भी भस्म हो रहे हैं, उनकी वासनाएं भस्म हो रही, जो हमसे पाप कराती वो भस्म हो रही। अब देखो, आप भजन करते हुए किसी विषय का चिंतन करो तो आप देखो जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि मन तो राजी हो रहा है लेकिन उसी का एक हिस्सा राजी भी नहीं हो रहा है। यार क्या होगा, भजन करते हैं, पाप आचरण कैसे करें, और एक मन राजी भी हो रहा है, तभी दुचित में उसके अंदर जो जलन होती है उसको सहना बहुत कठिन होता है। और जहां आप गलत सेवन कर लिए भोगों का, वो जलन मिट जाएगी, देख लेना। वो जलन होती ही अच्छे मार्ग में चलने वालों को, तभी वो ताप के द्वारा, तपस्या के द्वारा पवित्र होकर भगवत प्राप्ति करता है। तो आप सही चल रहे हो, आपकी स्थिति सही है, आप संभाले रहना अपने को, टूटने ना पावे, सत्संग सुनते रहना और आगे बढ़ते रहना।